सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मोबाइल में जो चार्जिंग आईसी रहती है उसका जो सर्किट है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जो भी चार्जिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे बैटरी एरर या फिर चार्जिंग एरर बताता है या फिर किसी कारण चार्ज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस सब चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। तो आज जो आईसी मैं यूज़ बताने जा रहा हूँ वो 8 लेग आईसी है, तो इसके ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे और पूरा सर्किट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जो चार्जिंग आईसी है वो 8 पिन वाली आईसी है। 8 पिन वाली आईसी या फिर 8 लेग बोल सकते हो, या फिर जो 6 लेग वाली आईसी होती है, 6 पिन वाली जो आईसी होती है, दोनों का आर्किटेक्चर सेम है। बस उसमें 6 पिन है और उसमें 4 पिन शॉर्ट होती है आपस में, और 2 पिन जो रहती है उसमें आपका इनेबल और उसके लिए रहता है, इनपुट रहता है। ठीक है, अभी हम 8 पिन पे फोकस करते हैं। 8 पिन वाली जो चार्जिंग आईसी रहती है उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से रहता है मैंने यहाँ पे बनाया, एक छोटा सा डेमो बनाया आपका। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बॉक्स टाइप के आपको दिख रहे हैं क्या क्या चीज़ है। सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है। जो 5 पिन का चार्जिंग कनेक्टर रहता है वो रहता है यहाँ पे। इसको आप 5 पिन मान लीजिए, 20 पिन मान लीजिए, अलग अलग पिन के हिसाब से रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है उसका प्लस वोल्ट का लाइन से। ये जो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है 5 पिन वाला। उसके बाद क्या है, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है। ठीक है, इसको वी बैट बोल सकते हो आप। बैटरी कनेक्टर, जहाँ पे आपका बैटरी कनेक्ट होता है वो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे दिया है 3 पिन वाला। फिर बीच में आपको 8 पिन की आईसी दिखेगी। उसके नीचे में आपको क्या मिलेगा, आपका पावर आईसी मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको एक मॉसफेट मिलेगा। यहाँ पे आपका जो 3 पिन वाला जो मॉसफेट होता है वो मिलेगा। ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में आपका ड्रेन है, नीचे में आपका राइट साइड में सोर्स और लेफ्ट साइड में आपका गेट है। तो आपको चार्जिंग आईसी किस तरीके से पहचानना है, सबसे पहले 8 पिन की हो सकती है, 6 पिन की हो सकती है, 10 पिन की हो सकती है, और भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपकी 8 पिन वाली है। तो 8 पिन में आपका जो आप इसमें काउंटिंग किस तरीके से करेंगे, कौन सा पिन कौन से नंबर का है। तो जब भी आप आईसी देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डॉट मिलेगा छोटा सा। जो डॉट रहेगा उसका जो उसके पास जो पिन रहेगा वो आपका 1 नंबर का पिन होगा। अब उसी पिन से आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, मतलब 1 के बाद नीचे आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो आपको ये काउंटिंग मिल जाएगी। अब ये जो आईसी है, अब ये जो आईसी है इसमें क्या है, आपको जो ऊपर की 6 पिने हैं, मतलब 1 2 3 6 7 8, ये जो 6 की 6 पिने हैं ये क्या है आपकी, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनली आपस में कनेक्टेड है। मतलब जब आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में डाल के इसको चेक करोगे तो 6 की 6 पिन आपस में शॉर्ट बताएगी। ठीक है, और यही आपका आउटपुट वाला जो चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट है यहीं से जाता है, जो कि आपका बैटरी कनेक्टर में जाता है। ठीक है, और नीचे का जो 2 पिन है, जो 4 नंबर का पिन है और 5 नंबर का पिन है। 5 नंबर आपका क्या रहता है, किसी भी चार्जिंग आईसी को पहले आपको इनपुट देना पड़ता है, तो वो इनपुट कहाँ से आएगा, ये 5 नंबर पिन से आएगा। तो इस चार्जिंग आईसी का जो इनपुट है 5 नंबर पिन से है। और जो 4 नंबर पिन है वो आपका इनेबल सिग्नल के लिए रहता है। मतलब जब चार्जिंग आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद जब आगे भेजना रहेगा, तो चार्जिंग आईसी का काम क्या रहता है, चार्जिंग आईसी का काम ये रहता है कि सिग्नल प्रोवाइड करता है और वोल्टेज को आगे भेजता है कि हाँ बैटरी को, मतलब चार्जर, आपका चार्जर कनेक्टेड है, बाकी सब जो सप्लाई ओके है। अब आपका बैटरी में आपको चार्जिंग, मतलब चार्जिंग करना रहेगा। ठीक है, चार्जिंग के लिए जो आउटपुट है वो भेजना रहेगा। तो ये चार्जिंग आईसी का काम रहता है। अब ये काम कैसे करता है, चार्जिंग में क्या क्या फॉल्ट होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, आपका चार्जिंग कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे सर्किट समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। तो जो चार्जिंग कनेक्टर है इसमें क्या 5 पिन का चार्जिंग कनेक्टर है। अब 5 पिन वाले चार्जिंग कनेक्टर में क्या होता है कि जो कॉर्नर के 2 पिन होते हैं, एक उसमें से ग्राउंड हो जाता है जो कि नेगेटिव सप्लाई जिसको बोल सकते हो एक तरीके से, और जो दूसरा पिन रहता है वो पॉजिटिव सप्लाई रहता है जो कि 5 वोल्ट, जब आप जो चार्जर रहता है 5 वोल्ट का आउटपुट प्रोवाइड करता है। और जब आप उसको आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है वहाँ कनेक्ट करेंगे, तो वो 5 वोल्ट की लाइन बन जाती है, जहाँ से आपका ये जो लाइन है आ रही है। ठीक है, तो ये जो पिन है आपकी 5 वोल्ट वाली पिन है। अब ये जो 5 पिन वाली जो सॉरी जो 5 वोल्ट वाली पिन है ये क्या है, आपका मेन वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब ये जो लाइन है सीधा जा रहा है चार्जिंग आईसी के इनपुट पे, जो कि 5 नंबर का पिन है। अब 5 वोल्ट वाला लाइन जो रहता है इसको क्या बोल सकते हो आप, वी बस बोल सकते हो। वी बस वाली लाइन इसी को बोला जाता है, जो कि आपके चार्जिंग कनेक्टर पे जा रही है। चार्जिंग कनेक्टर के इनपुट में चले गई, उसके बाद चार्जिंग आईसी एक्टिवेट हो जाता है एक तरीके से, मतलब इसमें सप्लाई आ रही है। अब
जस्ट जो आपका वी बस वाला लाइन है इसमें से दो सप्लाई जाएगी, एक जाएगी वोल्टेज डिवाइडर वाले सेक्शन को, दूसरा जाएगा आपका 3.2 किलो ओम्स का रजिस्टर को, जहाँ से आपका एलडीओ जनरेट होगा। ठीक है, एलडीओ काफ़ी ज़रूरी होता है पावर आईसी को ऑन करने के लिए। मॉसफेट को भी आपको मतलब स्विचिंग करवाने के लिए आपको एलडीओ सिग्नल चाहिए रहता है, वो सिग्नल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वी बस वाले लाइन से दो और चीज़ कनेक्ट हुई है, वोल्टेज डिवाइडर और आपका 3.2 किलो ओम्स का रजिस्टर। अब ये क्यों कनेक्ट हुआ है ये मैं आपको ये बताता हूँ। 5 वोल्ट वाला लाइन जो आपका है वी बस वाला लाइन, इसमें से सबसे पहले आपका एक रजिस्टर है 2 किलो ओम्स का, उसके बाद कनेक्टेड है, उसके बाद सीधा सीरीज में एक 20 किलो ओम्स का और रजिस्टर कनेक्टेड है, और वो जो रजिस्टर है वो ग्राउंड हो गया है। ठीक है, इसके बीच में जो आपका पॉइंट बनता है वो आपका वोल्टेज डिवाइडर बनता है। मतलब क्या हो रहा है, 5 वोल्ट का सप्लाई आपका एक रजिस्टर से गया, 2 किलो ओम्स का रजिस्टर से गया, उसके बाद एक 20 किलो ओम्स का रजिस्टर से ग्राउंड हो गया जाते हुए। ठीक है, इस बीच में आपका जब आप वोल्टेज डिवाइडर वाले कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और 2 किलो ओम्स 20 किलो ओम्स डालेंगे और R1 R2 के हिसाब से, और जो 5 वोल्ट वाला जो आपका इनपुट है वो डालेंगे, तो आपको समथिंग 1 से 1 से 1.5 वोल्ट के बीच में आपको वोल्टेज डिवाइडर आपका यहाँ पे मिलता है, बीच में दोनों रजिस्टर के बीच में मिलता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो बीच में आपका 1 या 1.5 वोल्ट आपका बनेगा। और वो सीधा कहाँ जाता है, ये आपका सीधा पावर आईसी में जाता है। अब ये पावर आईसी में जाके क्या करता है, ये जो सिग्नल रहता है, मतलब ये जो आपका वोल्टेज जो रहता है, मतलब ये यहाँ से सिग्नल जाता है जो कि वोल्टेज के फॉर्म में रहता है, 1 या 1.5 वोल्ट होता है। तो ये जो सिग्नल रहता है ये क्या रहता है, VCDT रहता है। मतलब ये क्या करता है कि आपका चार्जिंग जब आप कनेक्ट करते हैं, जब आप चार्जर कनेक्ट करते हैं कोई भी फ़ोन में, तो वो आपका फ़ोन बताता है कि चार्जिंग हो रही है। तो वो कहाँ से बताता है, वो यहीं से बताता है, क्योंकि ये वोल्टेज डिटेक्ट मतलब आपका चार्जिंग डिटेक्शन के लिए आपका ये सिग्नल यहाँ से जाता है, जो कि वोल्टेज डिवाइडर से होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर वाला सेक्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो वी बस से दूसरा आपका सेक्शन जुड़ा है, वो आपका एलडीओ वाला सेक्शन है, जो जहाँ पे आपका 3.2 किलो ओम्स का रजिस्टर कनेक्टेड है। 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है सीधा 3.2 किलो ओम्स की रजिस्टर पे, यहाँ से जो आपका दूसरा आउटपुट मिलेगा। अब ये 5 वोल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है एलडीओ भी लगभग 5 वोल्ट के करीब रहेगा। ठीक है, 3.2 किलो ओम्स का रजिस्टर मतलब 4.8 समथिंग हो सकता है, 4.6 हो सकता है। अब यहाँ से आपका दो जगह आपका सप्लाई ये एलडीओ जाता है, एक जाता है मॉसफेट के गेट पे और दूसरा जाता है पावर आईसी पे। अब पावर आईसी पे क्यों जा रहा है, पावर आईसी पे इसलिए जा रहा है क्योंकि पावर आईसी को भी चालू करने के लिए सप्लाई चाहिए रहता है, जो आपका मतलब ये एलडीओ रहता है। एलडीओ आपका इन सब चीज़ में लगे रहता है, तो एलडीओ वोल्टेज आपका जाएगा पावर आईसी में। पावर आईसी जब ऑन हो जाएगी तो आपका 5 या फिर 4 वोल्ट जो भी वोल्ट है आपका 4.8 5 वोल्ट या फिर 4.6 अप्रॉक्स जितना भी वोल्ट है, 4.2 वोल्ट हो सकता है, तो ये जो वोल्ट रहेगा आपका सोर्स पे जाएगा, जो आपकी मॉसफेट है मॉसफेट के सोर्स पे जाएगा। मॉसफेट के सोर्स, अब देखिए जो ये एन चैनल मॉसफेट है, अब ये जो सोर्स में जब जाएगा तो सोर्स टू ड्रेन, अब हमको ये वोल्टेज कहाँ चाहिए, हमको ये वोल्टेज चाहिए आपकी चार्जिंग आईसी के 4 नंबर पिन पे, जो इनेबल वाली आपकी पिन है वहाँ पे हमको ये वोल्टेज चाहिए। अब ये वोल्टेज को हमने मॉसफेट इसलिए लगाया है क्योंकि अब देखिए अगर डायरेक्ट कर देंगे तो अगर भले ऑन हो या मतलब लगाओ या नहीं लगाओ, ये तो डायरेक्टली एक्टिवेटेड रहेगा ना, हमेशा आपका यहाँ पे चार्जिंग शो करते रहेगा, सब चीज़ शो करते रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मॉसफेट लगाया गया ताकि स्विचिंग करें। तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, देखिए जो मॉसफेट है अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सोर्स टू ड्रेन पे हमको वोल्टेज चाहिए। सोर्स में तो वोल्टेज आ गया जो कि 5 या फिर 4 वोल्ट के बीच में होगा। अब उसको यहाँ पे आपका इसके ड्रेन पे पहुँचाने के लिए गेट पे आपको सिग्नल देना पड़ेगा। अब वो जो सिग्नल रहेगा मतलब जो आपका वोल्टेज देना पड़ेगा, वो जो वोल्टेज रहेगा वो आपका एलडीओ जो जनरेट कर रहा है, एलडीओ जहाँ पर बन रहा है जो कि 5 वोल्ट के करीब होगा, वो यहाँ पे आपका आएगा। अब एन चैनल मॉसफेट में क्या रहता है कि जो आपका वोल्टेज रहता है वो गेट पे हाई होना चाहिए। जब ये गेट पे हाई होगा तब आपका सोर्स टू ड्रेन आपका जो वोल्टेज है आगे जाएगा। ठीक है, तो सोर्स पे देखिए सोर्स में मतलब मान लीजिए सोर्स पे अगर पावर आईसी दे रही है इसके ऊपर 4.2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ऑलरेडी एलडीओ से मतलब गेट में मिल रहा है, तो अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, स्विचिंग करेगा, और स्विचिंग करेगा तो मतलब क्या करेगा, आपका सोर्स से ड्रेन में जो वोल्टेज है लेके जाएगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज रहेगा ये कम से कम 3 वोल्ट के करीब रहेगा। अब ये 3 वोल्ट किस में जाएगा, 4 नंबर की पिन पे जाएगा, आईसी के 4 नंबर पिन पे इनेबल सिग्नल रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब वोल्टेज जो है वोल्टेज के फॉर्म में जो सिग्नल इनेबल सिग्नल जा रहा है,
ये आपका चार्जिंग आईसी को बताएगा कि हाँ भाई सब चीज़ ओके है, सारी सप्लाई ओके है, चार्जिंग करना चाहिए। तो अब यहाँ से आपका आउटपुट जो आईसी है यहाँ से आउटपुट देगा बैटरी को। ठीक है, यहाँ तक क्या करता है, यहाँ तक सब चीज़ चेक करता है कि हाँ वी बस पे वोल्टेज आ गया है, वीसीडीटी मतलब डिटेक्ट कर ले रहा है कि चार्जिंग होना है करके। उसके बाद एलडीओ जो रहेगा आपका मॉसफेट में जाएगा, एनेबल सिग्नल क्रिएट करेगा। एनेबल सिग्नल से ये पता चलेगा कि आपका चार्जिंग आईसी रेडी है, मतलब जो आपका आगे का सर्किट है सब ओके है, अब आपको आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आउटपुट रहेगा चार्जिंग आईसी के किन्हीं 6 पिनों में से किसी एक पिन में, किसी पे भी एक पिन में आपका आउटपुट जाएगा, जो कि आपका 3.2 से 4.2 या फिर 4.8 वोल्ट के अप्रॉक्स रहेगा। ठीक है, मतलब 4.8 तो नहीं होगा, 2.8 से 4.2 वोल्ट के बीच में होगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज रहेगा, अब इसके बीच में क्या रहता है, देखिए अब यही पॉइंट से आपका एक लाइन जाएगी सीधा पावर आईसी में कनेक्टेड रहेगी। ये जो रहेगा ये क्या रहेगा आपका आई सेंस करके, आई सेंस के नाम से आपका ये वाला लाइन जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका मान लीजिए ये आपका पिन है 8 नंबर का पिन है, यहीं से आपका एक लाइन सीधा जाएगा और आपका पावर आईसी में कनेक्टेड रहेगा। ये क्या है, ये आपका आई सेंस क्या बताता है कि हाँ अब चार्जिंग ओके है, चार्जिंग आईसी से आउटपुट आ रहा है, तो ये पावर आईसी को पता चल जाता है। अब ये पता चल जाएगा तो इससे क्या होता है कि आपका फ़ोन में अलग अलग चीज़ शो करती है कि हाँ चार्जिंग हो रही है करके। अगर ये लाइन टूट जाती है, फिर जो पावर आईसी का जो बॉल है अंदर में जो आपका लगे रहता है, जो बॉल्स रहते हैं, अगर वो ओपन हो मतलब खुल जाता है या फिर टूट जाता है, बॉल वगैरह कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो रिवॉल्व करना पड़ता है आईसी को। और इससे क्या होता है, चार्जिंग एरर आता है, मतलब आपका चार्जिंग नहीं शो करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, अब इसी पॉइंट से, मतलब जो आपका 8 नंबर का पिन है, इसी से आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जो कि 0 ओम्स का होगा, मतलब 0.2 0.4 0.8 ओम्स का होगा, 1 ओम्स के अंडर में होगा, ताकि कभी भी शॉर्ट हो तो ये ओपन हो जाए सीधा। सॉरी, शॉर्ट नहीं, मतलब अगर अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ओपन हो जाए डायरेक्ट। ठीक है, और यहीं से आपको क्या है वी बैट पे सप्लाई जाता है, प्लस जो रहता है 3 पिन रहती है, 3 पिन में से एक पिन ग्राउंड हो जाती है और एक पिन क्या रहती है आपकी जिसमें आपका बैटरी कनेक्टर रहता है, तो पावर आपकी यहाँ से जाता है। ठीक है, बैटरी के कनेक्टर पे आपका यहाँ से सप्लाई जाता है, और यहीं से क्या है एक लाइन जाएगी सीधा पावर आईसी में। ये क्या है आपका बैट सेंस करके है, बैट सेंस मतलब यहाँ पे बैटरी जो है कनेक्टेड है वो शो होता है। ये सिग्नल आपका वी बैट करके बैट सेंस करके जाता है। तो दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्लियरली। और इन सभी जो भी लाइन मैंने बताई है, सभी लाइन में कोई ना कोई कैपेसिटर, कोई ना कोई डायोड, रेजिस्टेंट, ग्राउंड होगा जुड़ के इसके साथ। तो आप उन पॉइंट पे चेक कर सकते हो कितना वोल्ट आ रहा है कितना नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है, पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका हो सकता है चार्जिंग कनेक्टर खराब हो। चार्जिंग कनेक्टर खराब होगा तो 5 वोल्ट का जो वी बस वाली लाइन है, 5 वोल्ट की लाइन वहाँ पे नहीं आएगी। 5 वोल्ट की लाइन अगर वहाँ नहीं आई तो ना तो वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, तो चार्जिंग आपका शो नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग आपका वीसीडीटी मतलब चार्जिंग डिटेक्शन कहाँ से होता है, वोल्टेज डिवाइडर से होता है। अगर रेजिस्टेंस ओपन हो गया, अगर आपका 2 किलो ओम्स 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो भी आपका वीसीडीटी नहीं बनेगा और चार्जिंग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ पे चेक करना रहेगा मल्टीमीटर से। और उसके बाद क्या है, वीबस पे मान लीजिए आपका कनेक्टर ओके है, 5 वोल्ट आ रहा है। 5 वोल्ट आने के बाद अगर आपका रेजिस्टेंस ओपन है तो भी आपका वीसीडीटी नहीं बनेगा, या फिर आपका वोल्टेज डिवाइडर ओके है तो आपका वीसीडीटी बन रहा है। हो सकता है आपके पावर आईसी में रिवॉल्विंग करने की ज़रूरत है, हो सकता है उसका जो बॉल्स है वो ख़राब हो गए हों, अंदर में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, तो आपको एक बार पावर आईसी भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वी बस वाला लाइन कहाँ पे और जा रहा है, आपका 3.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस में जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो आपका एलडीओ जनरेट नहीं होगा, एलडीओ जनरेट नहीं होगा तो आपका पावर आईसी में वोल्टेज नहीं जाएगा, पावर आईसी में जो एलडीओ है वो नहीं जाएगा, तो आपका पावर आईसी ऑन नहीं होगा, तो आपका सेट क्या रहेगा, डेड रहेगा। ठीक है, और सेट डेड भी हो सकता है, या फिर सेट अगर चालू है तो आपका यहाँ से आपका एलडीओ आपका सोर्स पे नहीं आएगा, 4 वोल्ट आपका जो मॉसफेट है उसमें नहीं आएगा। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आपका चार्जिंग आईसी काम नहीं करेगा। तो आपको हर एक जगह में आपको क्या वोल्टेज चेक करना रहेगा। वी बस वाली लाइन आप कहाँ से देख सकते हो, आप सीधा इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो कोल्ड टेस्ट में। अगर हॉट टेस्ट करना है तो आप 5 वोल्ट वाला कहीं पे भी कैपेसिटर में रख रख के चेक कर दीजिए, वहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई दे देगा। ठीक है,
बाकी अगर आपको एकदम डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाना है तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना मैं समझ पाऊँगा कि हाँ, ये वीडियो हेल्पफुल है लोगों के लिए, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, और आपको मदरबोर्ड में भी दिखाऊँगा किस तरीके से ये सब चीज़ इसको सेक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।